Prove that the volume of largest cone that can be inscribed in a sphere of radius r is 8/27 of volume of sphere। मतलब कि जो स्फीयर के अंदर जो लार्जेस्ट कोन है, स्फीयर का रेडियस r आपको दिया हुआ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा यहाँ पे करूंगा मैं, रेडियस ऑफ स्फीयर। अच्छा, रेडियस ऑफ कोन हम लोग सपोज कर रहे हैं, सही है ना। आपको प्रूव करना है कि जो कोन का वॉल्यूम है वो 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है, और कोन का वॉल्यूम लार्जेस्ट भी प्रूव करना है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पाइथागोरस से ये पोर्शन फाइंड करने जा रहा हूं। यहाँ पे अगर मान लो ओ, ये ए और बी करें तो ओ ए स्क्वायर होगा ओ बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। सो ओ ए मिलेगा आपको अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये क्यों किया मैंने, टोटल हाइट जो है अपनी वो फाइंड, तो रेडियस ही रहेगा स्फीयर का। सो फाइनली हाइट ऑफ कोन हमें मिलेगा h इक्वल टू कैपिटल R प्लस अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। डन। सो ये हमारा डेटा रेडी हो गया। अब वॉल्यूम किसका मैक्सिमम करना है, वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन, मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड करना है। सो वॉल्यूम ऑफ कोन की फॉर्मूला क्या रहेगी, 1/3 पाई आर स्क्वायर h, सही है। सो वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई, तो एज इट इज आर स्क्वायर, तो आर तो आर ही रहेगा, और h की जगह क्या हो जाएगा, कैपिटल R प्लस अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। डन। वेरिएबल को अंदर में मल्टीप्लाई करूं तो 1/3 पाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इन टू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, सही है। सो ये जो फंक्शन बन गया एफ आर हो गया, क्योंकि कैपिटल आर तो कांस्टेंट है और पाई तो कांस्टेंट है। नाउ एज यूजुअल मैं एफ डैश आर फाइंड करने जा रहा हूं, ये तो कांस्टेंट रहेगा विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल आर, तो इसका डिफरेंस होगा 2r। अब यहाँ पे होगा मल्टीप्लिकेशन रूल, पहले आर स्क्वायर का करें तो 2r होगा, ये रहेगा एज इट इज। नेक्स्ट अभी आर स्क्वायर रहेगा एज इट इज, और इसका डिफरेंशिएशन करें तो 1/2 टाइम्स आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर रूट का हुआ, अंदर हम करें तो आर तो कांस्टेंट है कैपिटल 0, और स्मॉल आर स्क्वायर का होगा -2r। डन। सो यहाँ पे 2 तो कैंसिल हो जाएगा। अब मैं एलसीएम ले रहा हूँ, देखो ध्यान से कैसे मैं एलसीएम ले रहा हूँ, इसको तो मैं टच ही नहीं करूंगा, यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम ले रहा हूँ, तो क्या होगा यहाँ पे देखो 2r, और ये जो रूट यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो रूट चला जाएगा, माइनस आर स्क्वायर इंटू आर तो आर क्यूब हो जाएगा, अपॉन में एलसीएम तो जो भी है वो एज इट इज, सही है। सो नाउ अगर ब्रैकेट ओपन करूं तो फाइनली हमें एफ डैश आर मिलेगा 1/3 पाई 2r प्लस 2r स्क्वायर minus 2r cube minus r cube, it will be 3r cube upon under root of r square minus r square, सही है। सो ये हो गया हमारा f डैश r। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, अब मैं करने वाला हूं f डैश r को 0, तो 0 में चला जाएगा। ये अगर उस तरफ जाएगा तो इस तरह बनेगा इक्वेशन 2r इक्वल टू, ये माइनस हो जाएगा तो 3r क्यूब माइनस 2r स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ, सही है। इसको यहां पे शिफ्ट करें, देखो यहां से एक स्मॉल r कट होगा, तो यहां पे बचेगा 2r, सही है। अब स्क्वायर कर दोनों साइड, नाइन r4 12r स्क्वायर
4r4. So 4r4 minus 4r square 9r4 minus तो कैंसिल हो गया. 12 टाइम्स आर स्क्वायर किससे आएगा तो प्लस हो जाएगा तो 8r square. ओके, सो 8r square इक्वल टू 9 स्मॉल r square. सो अल्टीमेटली r square इक्वल टू आएगा 8r square बाय 9. सही है, r square मिल गया तो उसके ऊपर से हम हाइट भी फाइंड कर लेंगे. तो हाइट क्या मिलेगी हमें, देखो यहाँ पे h इक्वल टू r प्लस अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर है. सो h इक्वल टू r प्लस अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर क्या था 8r स्क्वायर बाय 9. सो h इक्वल टू r प्लस r बाय 3. तो ये मिल गई हाइट. सो नाउ उसके ऊपर से हमें मिलेगा वॉल्यूम. तो वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे हम लोग अभी. सो वॉल्यूम ऑफ कोन वन अपॉन 3 पाई r स्क्वायर h 1/3 पाई एज इट इज. r स्क्वायर ये रहा 8r स्क्वायर बाय 9 और h ये रहा 4r बाय 2r बाय 3 सॉरी 4r बाय 3. सो आपको आंसर में करना क्या 8/27 तो कॉमन चाहिए. सो फर्स्ट एक काम करो 8/27 कॉमन निकाल दो. 8/27 कॉमन निकल के यहाँ पे क्या रहेगा 4/3 पाई r क्यूब हो गया. दिस इज 8/27 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. सही है. सो इस तरह ये पूरा क्वेश्चन होगा. सबसे पहले आपको डेटा तैयार करके आपको हाइट और कोन का रेडियस ले लेना है. उसके बाद फंक्शन किसका बनना चाहिए वॉल्यूम ऑफ कोन का. वॉल्यूम ऑफ कोन का फंक्शन बनने के बाद ये एफ आर बन जाएगा. उससे आपको एफ डैश आर निकालना है. एफ डैश आर को 0 करोगे तो आपको आर स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी. आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट अप करोगे तो आपको हाइट मिल जाएगी. तो मतलब कोन की रेडियस और हाइट मिल गई. सो अब वॉल्यूम ऑफ कोन की फॉर्मूला में रेडियस और हाइट पुट अप करने से वो 8/27 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मिल जाएगा. क्लियर एवरीवन. सो ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है. 4 और 5 मार्क्स में ये आ सकता है और टफ क्वेश्चन में भी काउंट होता ही है.